नीतीश को मनाने के लिए पटना पहुंच रहे हैं शाह। सीएम आवास में नीतीश और शाह की बैठक। सीएम पद की शपथ से पहले छिड़ा संग्राम। जेडीयू शाह के दबाव में आने को तैयार नहीं। बिहार में एनडीए के टूटने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सरकार बनी भी नहीं है, लेकिन इसके पलटने की बात पहले से ही हो रही है। विधानसभा चुनाव तक जो नीतीश कुमार बीजेपी के सामने झुके झुके दिख रहे थे, नरम दिखाई दे रहे थे, नतीजे आने के बाद से ही उनके तेवर बदले बदले दिख रहे हैं। नीतीश अब बेहद सख्त रुख अपना रहे हैं। वो बीजेपी के सामने झुकने को तैयार नहीं है और अपनी शर्तों को मनाने पर अड़े हुए हैं। दिल्ली जाने से उन्होंने सीधे सीधे इनकार कर दिया। बीजेपी हाईकमान का न्योता आया तो संजय झा को भेज दिया और संजय झा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे भी। नीतीश का संदेश उन्हें सीधे सीधे सुना भी दिया और कह दिया कि 2020 वाला फॉर्मूला अब काम नहीं करेगा। चुनाव नीतीश के नाम पर जीते हैं तो सीएम तो नीतीश ही रहेंगे। साथ ही बहुत कुछ इस सरकार में इस बार बदलने वाला है, यानी जो 2020 का फॉर्मूला था वो इस बार फॉर्मूला नहीं चलेगा। सरकार में बराबरी की हिस्सेदारी रहेगी और इसमें से सीएम पद अलग रहेगा। उस पर तो कोई बात ही नहीं करनी है, क्योंकि वो तो तय है, वो नीतीश ही बनेंगे। तो संजय झा के साथ अमित शाह की बैठक में कोई हल नहीं निकल पाया। बीजेपी नेताओं को भी दिल्ली बुलाया गया था और अब बीजेपी हाईकमान को नीतीश से सीधे बात करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, या कहें कि मजबूर हो गया है। अमित शाह जो पहले सीधे नीतीश के शपथ ग्रहण में बिहार जाने का कार्यक्रम बना रहे थे, अब एक दिन पहले ही पटना पहुंच रहे हैं। शाह के पटना पहुंचने की खबर ने एनडीए के अंदर जो टकराव चल रहा था उसे अब सड़क पर पहुंचा दिया, या कहें कि सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तो कैसे बड़ी जीत ने बीजेपी की बढ़ा दी है टेंशन, और कैसे अमित शाह के इस दौरे ने बढ़ाई सियासी हलचल, आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में नई सरकार बनने से पहले ही उसके बिखरने की बात कही जा रही है। नीतीश कुमार के नाम पर बीजेपी चुनाव से पहले ही तैयार नहीं दिख रही थी। बीजेपी की पूरी नजर सीएम की कुर्सी पर थी, लेकिन नीतीश मजबूरी थे, इसलिए उनसे दूर भी नहीं रह पा रही थी बीजेपी। हालांकि शुरुआत में बहुत कोशिश की, लेकिन जब चुनाव नजदीक आए तब बीजेपी को एहसास हुआ कि बिना नीतीश के वो नहीं जीत पाएगी, तो फिर उसने नीतीश के आगे घुटने टेक दिए। चुनाव के नतीजे आने के बाद ये मजबूरी अब कुछ ज्यादा ही हो गई है, क्योंकि नीतीश अगर पलटी मारते हैं तो बीजेपी जीत कर भी हार जाएगी। बीजेपी के लिए ऑपरेशन महाराष्ट्र बिहार में फेल हो चुका है, क्योंकि बिना नीतीश कुमार के बीजेपी जोड़ तोड़कर कैसे भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं दिख रही है। जेडीयू को इस बात का एहसास है कि अभी वो ताकत में है, लेकिन बीजेपी भी बहुत पीछे नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार अब हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। महागठबंधन की तरफ से तो उनके पास न्योता पहले ही आ गया है। बीजेपी के साथ सरकार गठन पर बात चल रही है। बीजेपी बेमन से ही सही, लेकिन नीतीश को सीएम मानने को तैयार तो हो गई है, लेकिन मंत्री पद से लेकर मंत्रालय तक हर जगह पेच फंसा हुआ है। संजय झा के साथ दिल्ली में अमित शाह की एक लंबी बैठक हुई, लेकिन बैठक में कोई भी समझौता नहीं हो पाया। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा अमित शाह के घर से निकले, मीडिया ने उन्हें घेर लिया, पूछा कौन सा फॉर्मूला तय हुआ है, लेकिन झा ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, क्योंकि कुछ भी तय ही नहीं हो पाया था। झा दिल्ली से पटना पहुंचे, नीतीश कुमार से मिले, दिल्ली में शाह से क्या बातचीत हुई उन्हें सब कुछ बताया। ये भी बताया कि मामला सुलझा नहीं है, और इन सब के बीच में बीजेपी के विधायक दल की बैठक का एक बार फिर ऐलान हो गया। पर्यवेक्षक के रूप में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बिहार भेजा जा रहा है। अर्जुन राम मेघवाल, साध्वी निरंजन ज्योति को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इनकी देखरेख में बीजेपी विधायक दल के नेता के नाम की पर्ची खोली जाएगी, और विधायक दल का नेता कौन होगा ये दिल्ली तय कर चुकी है। और जो नाम दिल्ली में तय हुआ उस पर पटना में बीजेपी विधायक दल की मोहर लग जाएगी। और ये भी साफ है कि जो बीजेपी विधायक दल का नेता होगा नई सरकार में, वो डिप्टी सीएम भी बनेगा, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो। बीजेपी और जेडीयू के बीच टकराव की गूंज दिल्ली से लेकर अब पटना तक साफ साफ सुनी जा सकती है। दिल्ली में अमित शाह और संजय झा के बीच बात नहीं बनी, तो अब अमित शाह को खुद पटना पहुंचना पड़ रहा है। पटना जाने से पहले शाह ने जेपी नड्डा से बात की, तो वहीं शाह और नीतीश कुमार की बैठक से पहले बिहार बीजेपी के तमाम नेता भी नीतीश कुमार से मिले। शाम को नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच बैठक होगी। पहले खबर आ रही थी कि बैठक दोपहर को हो सकती है, लेकिन जेडीयू की तरफ से जिस तरह के बयान सामने आ रहे थे, उसके बाद बिहार में इस बात की भी चर्चा चल रही है कि जेडीयू ने शाह को मैसेज भेज दिया था कि पहले नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगाई जाएगी, उसके बाद ही वो अमित शाह से मुलाकात करेंगे। लेकिन अब खबर आ रही है कि शाह शाम को पटना पहुंचेंगे, यानी पहले नीतीश कुमार एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, उसके बाद ही अमित शाह और नीतीश कुमार की सीएम आवास पर बैठक होगी। और इस बैठक का मुद्दा मंत्रियों और मंत्रालय को लेकर है।
अगर बात बनती है तो जैसा कि माना जा रहा है 20 नवंबर को नीतीश कुमार अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो नीतीश कुमार के साथ सिर्फ डिप्टी सीएम ही शपथ लेंगे। सरकार में कितने डिप्टी सीएम होंगे अभी ये भी तय नहीं है। जेडीयू 1 डिप्टी सीएम पद बीजेपी को देने की बात कह रही है तो बीजेपी 2 डिप्टी सीएम पद मांग रही है, यानी 2020 वाला फॉर्मूला ही बीजेपी दोहराना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान की तरफ से भी डिप्टी सीएम पद मांग लिया गया है, यानी विवाद एक नहीं है बल्कि हर कदम पर विवाद ही विवाद दिखाई दे रहा है। और बीजेपी और जेडीयू के बीच का अगर झगड़ा नहीं सुलझता है तो फिर एक बात तय मानी जा रही है कि सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा किसी और मंत्री को शपथ दिलाई ही नहीं जाएगी। पहले विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा, नीतीश कुमार बहुमत साबित करेंगे, उसके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। और एनडीए में जिस तरह का टकराव अभी दिखाई दे रहा है उससे एक बात तो साफ हो गई है कि एनडीए को भले ही कितना भी भारी भरकम बहुमत मिल गया हो, नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की सीटों की संख्या को दोगुना कर लिया हो, लेकिन इस बार एनडीए की सरकार बनाना और उसे पूरे 5 साल तक चलाना उनके लिए आसान नहीं रहने वाला है। और यही कारण है कि जेडीयू की तरफ से अब महागठबंधन के लिए अपनी खिड़की खुली छोड़ने की बात भी कही जा रही है। इस साल की शुरुआत में आरजेडी चीफ लालू यादव ने तो नीतीश से भी कह दिया था कि हमने तो अपने दरवाजे खोल दिए हैं, आप भी अपने दरवाजे खोलिए। फैसला नीतीश कुमार को करना है क्योंकि बहुमत का जो खेल है उसमें आज बीजेपी को जेडीयू की जरूरत है, लेकिन दल बदल का खेल हुआ तो साल खत्म होते होते तस्वीर बदल भी सकती है। कांग्रेस की तरफ से तो ये बात खुलकर कही जा रही है कि बीजेपी नीतीश कुमार की सरकार बनवा तो देगी लेकिन चलने नहीं देगी। और जिस तरह से सरकार बनने से पहले की किचकिच शुरू हो गई है उसके बाद नीतीश कुमार कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। और यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह को शपथ ग्रहण से पहले ही पटना पहुंचना पड़ रहा है, क्योंकि पटना में दूसरा खेल शुरू हो गया है और अगर बीजेपी चूकी तो उसके साथ बड़ा खेल हो सकता है। फिलहाल नीतीश कुमार मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी पहले से भले ही मजबूत हुई हो, लेकिन जिस तरह से नीतीश की पार्टी की सीटें डबल हो गई हैं उससे बीजेपी के नेता हैरान और परेशान दोनों दिखाई दे रहे हैं। अब बीजेपी की ये परेशानी खत्म होगी या नहीं होगी ये तो 20 तारीख को अगर शपथ ग्रहण होता है तो ही साफ हो पाएगा। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।